नमस्कार एनवीएन के दोस्तों, सलाम। एनवीएन में आपको खुशामदीद, स्वागत, वेलकम। दोस्तों, इस शख्स को जानते हैं आप? इसे कुछ लोग बाबा रामदेव कहते हैं, कुछ इसे लाला रामदेव कहते हैं, लेकिन हम इसे सिर्फ हरियाणा का रामदेव सिंह यादव कहते हैं। हमारी नज़र में ना ये बाबा है, ना हमारी नज़र में ये लाला है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले इसने प्रयागराज सिटी का नाम पहले इलाहाबाद था, तो उसकी हिस्ट्री बताते हुए कुछ बातें कहीं। दोस्तों, मेरा जी तो नहीं चाहता कि जो ये बातें इसने कहीं वो खुद सुनूं या देखूं या आपको सुनवाऊं और या दिखाऊं, लेकिन एक जर्नलिस्ट होने के नाते मेरा ये फ़र्ज़ है कि आपको ये बताऊं कि इस देश में अगर साधु हैं तो शैतान भी। प्रयागराज सिटी की हिस्ट्री बताते हुए इसने लफ्ज़ अल्लाह के साथ जो गुस्ताखी और जो बदतमीज़ी की है वो नाकाबिले माफ़ी है। आप खुद सुन लीजिए। अल्लाहाबाद को फिर अलाहाबाद, अलाहाबाद को इलाहाबाद। अब अल्लाह अल्लाह पल्ला नुल्ला टुल्ला, इसका क्या लेना देना? दोस्तों, ये अल्लाह के नाम का मजाक उड़ा रहा है। वो अल्लाह जिसके आगे इस दुनिया के 1.5 बिलियन इंसान सजदा करते हैं, ये उस अल्लाह के लफ्ज़ का मजाक उड़ा रहा है कि दोस्तों, गांधी जी की जब सभा शुरू होती थी सवेरे, तो एक प्रार्थना होती थी। उस प्रार्थना में कहा जाता था, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। यानी ये कहा जाता था कि जो ईश्वर है वही अल्लाह है, यानी ईश्वर और अल्लाह एक ही हैं। ये उस अल्लाह का मजाक उड़ा रहा था जिसके लिए गुरु ग्रंथ में गुरु नानक ने क्या कहा है कि अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर तो सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। तो दोस्तों, इसने अल्लाह का मजाक नहीं उड़ाया, इसने एक साथ ईश्वर का मजाक उड़ाया। इसने उसी के साथ गुरु नानक के अल्लाह का भी मजाक उड़ाया है। इसने सिर्फ मुसलमानों का मजाक नहीं उड़ाया है, इसने हिंदुओं का भी दिल तोड़ा है और इसने सिखों का भी दिल तोड़ा है। इसका ये जुर्म नाकाबिले माफ़ी है। और ये बदतमीज शख्स, क्या इसे कहेंगे? आप खुद सोचिए। आपने ये सुना, आप क्या कहेंगे? जाहिल? नहीं, अनपढ़ आदमी ज़रूरी नहीं कि नीच भी हो, गिरा हुआ भी हो, जलील भी हो, तुच्छ भी हो। ये तो उससे भी कहीं नीचे। और उसके बाद ये दावा करता है कि ये साधु है। भगवान अल्लाह ऐसे साधुओं से इस देश को बचाए। और इसकी बदतमीजी की कोई हद, कोई इंतहा नहीं। इसलिए सोचिए, डॉक्टर्स के बारे में क्या कहा। इसने एलोपैथिक का किस तरीके से मजाक उड़ाया। इसने किस तरह झूठ बोला कि 1000 डॉक्टर तो कोरोना की वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के बाद भी मर गए। सुन लीजिए, 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए। कल क्या समाचार है? कितने? 1000 डॉक्टर डबल वैक्सीन लगाने के बाद भी मर गए। अपने आप को ही नहीं बचा पाई, वो कैसी डॉक्टरी। और इसने क्या कहा? डॉक्टरों का मजाक क्या कह के उड़ाया, टर 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 मेंढक की तरह। वो भी सुन लीजिए। तीसरा बोला, मुझे डॉक्टर बनना है। टर 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 करते रहते। टर बनना है, टर डॉक्टर। तो दोस्तों, ये सबको ये भी नहीं मालूम
ये इतना अनपढ़, इतना जाहिल, इतना असभ्य, इतना बदतहजीब, इतना बदतमीज़ है कि इसे ये भी नहीं मालूम कि एलोपैथिक के डॉक्टर्स कभी आयुर्वेद और तिब्बे यूनानी का मजाक नहीं उड़ाते। वो ये कहते हैं कि ये भी इलाज के तरीके हैं। मैंने खुद कई डॉक्टरों को आयुर्वेद और तिब्बे यूनानी की दवाएं अपने मरीज़ों को मशवरा दिया कि ये इस्तेमाल करें। मैंने खुद कई डॉक्टरों को ये कहते हुए देखा और सुना कि जब खांसी बुखार के लोग मरीज़ उनके पास गए तो उन्होंने कहा हमदर्द का जोशीना लो या हमदर्द की साफ़ी लो, या जिन्होंने हाजमे की शिकायत की या कमज़ोरी की शिकायत की तो उन्होंने कहा डाबर का च्यवनप्राश लो। तो उन लोगों ने कभी ये नहीं कहा कि आयुर्वेदिक की दवाएं घटिया होती हैं या तिब्बे यूनानी घटिया होती हैं। उनके भी इलाज के तरीक़े हैं। वो जानते हैं कि लाखों करोड़ों लोग आयुर्वेदिक, तिब्बे यूनानी, होम्योपैथिक पर भरोसा करते, अपना इलाज करते हैं उसके ज़रिए, उसका मजाक नहीं उड़ाते। हाँ, मैंने कभी किसी डॉक्टर को पतंजलि की किसी आयुर्वेदिक दवा की, अगर वो आयुर्वेदिक उसे दवा कहा जा सकता, उसको प्रिस्क्राइब करते न देखा न सुना, और मेरा ख्याल है वो कभी करेंगे भी नहीं। क्यों नहीं करेंगे? इसलिए नहीं कि वो आयुर्वेदिक की दवा है, इसलिए नहीं करेंगे कि वो ये जानते हैं कि ये शख्स रामदेव सिंह यादव, इसने शायद ज़िंदगी में कभी किसी आयुर्वेदिक कॉलेज का मुँह भी नहीं देखा। कहाँ पढ़ी इसने आयुर्वेद? कौन सी डिग्री है इसके पास? क्या इसके पास भी वैसे ही डिग्री है जैसे इस देश में किसी के पास ऑल पॉलिटिकल अफेयर्स की एमए की डिग्री है? क्या उस तरीके की कोई डिग्री उसके पास भी है? इसने सिर्फ मोदी सरकार की सरपरस्ती, उसके संरक्षण की वजह से ये कंगाल करोड़पति अरबपति बन गया है, और ये दौलत अब इससे हज़म नहीं हो रही है। दौलत सबको हज़म नहीं होती, को उसको हज़म करने के लिए भी बड़ा दिल चाहिए, बड़ा ज़र्फ चाहिए, बड़ा जिगर चाहिए। ये तो वो अधजल गगरी छलकत जाए, पैसा आया तो इसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे क्या। जाहिर है क्या करेगा? अच्छे कपड़े पहन नहीं सकता, पहनना यही पड़ेगा क्योंकि बाबा है, वरना कोई बाबा भी नहीं कहेगा। अच्छे खाने खा नहीं सकता, इसकी किस्मत में नहीं लिखा, और शादी कर नहीं सकता। दिल बहलाने के लिए शायद कुछ और करता हो, बच्चे हैं ही नहीं, तो ये करेगा क्या पैसा? लेकिन ये पैसा हजम नहीं हो रहा उसे। दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे देश पर लोगों को कभी कभी हंसी आने लगती है कि ऐसे ऐसे लोग हमारे यहाँ इतने ऊंचे ऊंचे दर्जे पे पहुँच जाते हैं, उनकी इतनी इज्जत की जाती है, उनकी इतना मानदान होता है। रामदेव ने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसके सर पे मोदी का और मोदी सरकार का हाथ है, वो बचा हुआ है। उसके खिलाफ कितनी FIR है, लेकिन उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि उसको बचाने वाले मौजूद हैं, लेकिन कब तक कानून का लंबा हाथ एक दिन उसकी गर्दन तक पहुंच ही जाएगा, और हम समझते हैं कि बहुत जल्दी पहुंचने वाला है। यह शख्स जो न इंसान की परवाह करता है, न भगवान की परवाह करता है, न जिसे बंदे की परवाह है, न जिसे अल्लाह की परवाह है, ये जीते जी जहन्नुम में जी रहा है। बहुत मैं आज जज्बाती हो गया, लेकिन बात ऐसी है कि आप खुद भी समझते हैं कि किसी भी के भी सब्र का पैमाना छलक जाएगा। मैं मुसलमान हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ। अगर उसने ये किसी और मज़हब के खुदा का इस तरीके से मजाक उड़ाया होता तो यकीन कीजिए कि मैं इतनी ज़ोर, इतनी शिद्दत से उसको इसी तरह कंडेम कर रहा होता। मैं समझता हूँ इस आदमी की जगह सिर्फ़ और सिर्फ जेल खाना, कैद खाना है। तो आज दोस्तों बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो तक के लिए हसन कमाल, आज़म शहाब, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, खुदा हाफ़िज़।